सोने के अंडे देने वाली बकरी। कैलाशपुर गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू के पास बहुत सी बकरियां थी। राजू के बीवी बच्चे ना होने के कारण वो बस सारा दिन बकरियों की देखभाल करता था। राजू बहुत दयालु था, वह सबकी मदद करता था। एक दिन एक व्यक्ति राजू से, भैया मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं अस्पताल का बिल नहीं दे पा रहा, अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते तो। कोई बात नहीं, तुम मेरी 2 बकरियां ले जाओ और इन्हें बेचकर अस्पताल का बिल दे दो। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन जब राजू बकरियों के लिए चारा खरीद रहा होता है, एक महिला राजू से, राजू बेटा, तुम सारा दिन बकरियों की देखभाल करते हो। जब भी कोई तुमसे मदद मांगता है तुम इसे बकरियां दे देते हो। ऐसा कब तक चलेगा? मेरे साथ भला कौन शादी करेगा? मेरी नजर में एक रिश्ता है। तुम बस इन बकरियों को बेचकर अपना घर बना लो और अच्छी सी गाड़ी ले लो। मुझे नहीं करना कोई ऐसा रिश्ता, तुम अभी जाओ यहाँ से। इस गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। राधा मन ही मन में राजू से बहुत प्रेम करती थी। अगले दिन जब राजू अपनी बकरियां चरा रहा था तो राधा ने राजू से कहा, राजू, तुम सारा दिन बकरियों की देखभाल करते हो, कभी खुद का भी तो ख्याल किया करो। जा जाकर अपना काम कर, बड़ी आई। राजू को ये पता था राधा उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। लोग राजू को अपनी समस्या बता बताकर सारी बकरियां ले गए। अब राजू के पास सिर्फ एक बकरी बची थी। तभी वहाँ वही महिला फिर से आ जाती है। राजू, मैंने बोला था ना कि ही शादी कर लो। अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अब सारी जिंदगी तुम ऐसे ही रहोगे। देखो, ये धन दौलत ये सब कुछ ऊपर वाले की देन है। आज है तो कल नहीं होगी। मैं शादी उससे करूंगा जो मेरे साथ प्रेम करेगी, धन दौलत से नहीं। वाह, बड़ा आया प्रेमी। मैं भी देखूंगी तुमसे कौन शादी करेगा। अगले दिन जब कैलाश भोजन करने लगता है तभी वहाँ एक स्वामी जी आ जाते हैं। स्वामी जी कैलाश से पूछते हैं, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं, ये लो खाना और पेट भर कर खाओ। स्वामी खाना खाकर राजू से, बेटा अगर तुम्हारी कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूँगा। राजू स्वामी को अपनी सारी कहानी बताता है। स्वामी राजू की बकरी के पास जाता है और बकरी पर हाथ रखकर कुछ बुड़बुड़ाता है। स्वामी राजू से, राजू बेटा, आज रात इस बकरी को घर के अंदर ही बांधना। ठीक है स्वामी जी। राजू बकरी को रात में अपने कमरे में ही ले आता है और खुद भी आराम से सो जाता है। सुबह जब राजू उठता है तो वो देखता है कि बकरी के पीछे एक बड़ा सोने का अंडा पड़ा था। राजू वो अंडा देखकर हैरान हो जाता है। राजू वो अंडा लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार वो अंडा देखकर हैरान हो जाता है। सोनार राजू को बहुत सारा दान देता है। राजू उस पैसे से बहुत बड़ा घर बनाता है। राजू के अमीर बनते ही उसके घर के बाहर रिश्तों की लाइन लग जाती है। राजू ये सब देखकर कहता है, शादी मैं उसी के साथ करूंगा जो मेरे साथ प्रेम करती हो, ना कि मेरे दान दौलत से। राजू गाड़ी में बैठकर राधा के घर जाता है और राधा के माता पिता से शादी का बोलता है। राधा के माता पिता तुरंत मान जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजू और राधा की शादी हो जाती है।